हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, मस्तिष्क और उसकी भूमिका तथा प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेरुरज्जु से। तो मेरुरज्जु क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, रीढ़ का हड्डी जो आपको पीछे दिखाई देता है आपका, है ना? रीढ़ का हड्डी छूने पर जो है आपको महसूस होता है और जो हड्डी है उसी के द्वारा ही जो है हम खड़े रहते हैं भी। वो रीढ़ का हड्डी इतना आपको सहयोग करता है कि आप सीधे खड़े रहने में आपको मदद करता है। और इस रीढ़ की हड्डी के बीचों-बीच वाले जो स्थान होता है ना, रीढ़ की हड्डी का बीचों-बीच, तो ये वाला जो स्थान जो नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक? यही स्थान जो है क्या कहलाता है? मेरुरज्जु कहलाता है। और उस मेरुरज्जु को अगर काट करके ऐसे सीधा प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर देखा जाए, तो इस प्रकार से जो है उसका काट हमें प्राप्त होता है। तो मेरुरज्जु का काम क्या होता है मेरुरज्जु का? तो मेरुरज्जु इस प्रकार की क्रियाओं को करता है जिसको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएँ। अनैच्छिक क्रियाएँ क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, इस प्रकार की क्रियाएँ जिस पर हमारा मस्तिष्क का जो है नियंत्रण नहीं रह पाता है। जैसे, जैसे ही आपके पैर में काँटा चुभता है तो आपका पैर जो है 1 सेकंड के 10वाँ हिस्सा जितना समय भी नहीं लेता और फट से तुरंत जो है आपका पैर हट जाता है। या किसी गर्म चीज़ को आप छूते हैं तो गर्म चीज़ को छूते ही आपका पैर कैसे कितना सेकंड जो है टाइम उसमें लग नहीं पाता और तुरंत जो है आपका हाथ जो है वहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएँ जो एकदम तत्काल होती है, सेकंड से भी 10वें भाग के अंतर्गत हो जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएँ कहा जाती है, ठीक है? और इस प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेरुरज्जु करता है, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर में मौजूद होता है। तो देखिए मेरुरज्जु की संरचना किस प्रकार से होती है? मेरुरज्जु जो है किस जगह से? मस्तिष्क के पिछले भाग से जो है होते हुए वो हमारे कहाँ तक? पूरा पीछे, है ना? रीढ़ की हड्डी आखिरी तक वहाँ तक मेरुरज्जु जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर में मौजूद होता है दोस्तों, ठीक है? और जो इस प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, उसके द्वारा ही हमारे जो शरीर है उसका सुरक्षा हो पाता है क्योंकि कई प्रकार के आपने देखा होगा, जैसे आपके आँख के पास कोई चीज़ आया या कोई कीड़ा जो है आपके पास जैसे ही पहुँचता है आपकी आँख में और आपका आँख तुरंत जो है तत्काल बंद हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार की जो क्रियाएँ हैं, उनका नियंत्रण जो है मेरुरज्जु करता है। तो मेरुरज्जु का जो है बनावट इस प्रकार से होता है, मेरुरज्जु में आवरणहीन एक्सॉन भी पाया जाता है। जो आपने एक्सॉन कहाँ देखा है? ये एक्सॉन जो है आपने तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत देखा है, ठीक है? तो इसमें भी एक्सॉन पाया जाता है। इस प्रकार से मेरुरज्जु की पूरी संरचना जो है बनी हुई होती है और बीच का भाग जो है भूरे रंग का जैसे ये काँच के जैसे देखा जाएगा ना तो ये बीच का भाग जो है भूरे रंग का होता है। यही मुख्य भाग है जो मेरुरज्जु कहलाता है। ये बाहर का भाग तो जो है आपको रीढ़ की हड्डी का भाग होगा, ठीक? तो आपने समझ गया किस प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया। ऐसी क्रियाएँ जिसको जो है आप समझ नहीं पाते, जिसको जो है आप सोचने के लिए आपके पास उतना समय नहीं रहता, परंतु वो सेकंडों से भी 10वें भाग में वो स्पीड से जो है उसका काम जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क जो है उसको समझ पाता है। तो इस प्रकार ये क्रियाएँ जो है अनैच्छिक क्रिया कहलाती है और इसका नियंत्रण जो है कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। अब आइए देखते हैं मस्तिष्क और उसकी भूमिका के बारे में। तो मस्तिष्क जो है किस प्रकार से हमारे शरीर में कौन से कार्यों को जो है निर्वहन करता है और मस्तिष्क जो है हमारे कपाल जो है ना खोपड़ी सिर के अंदर आपको हड्डी महसूस होता होगा उसको कपाल कहा जाता है। उस कपाल के अंदर में मस्तिष्क जो है रहता है क्योंकि यही कपाल जो है सुरक्षा करने का काम करता है हमारे किसको? मस्तिष्क को। तो देखिए दोस्तों मस्तिष्क जो है इस प्रकार से उसकी संरचना जो है होती है और इस मस्तिष्क जो होता है वो लगभग 2 मुख्य भागों में बँटा होता है। एक ऊपर का और एक नीचे का। ठीक है? मुख्य 2 भाग होते हैं और ऐसे में जो है उसका 4 भाग पाया जाता है। ठीक। तो ये मस्तिष्क किस प्रकार के ऐसे प्रकार के जो है क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जिससे हमारी इच्छा से, जैसे देखना, सूँघना, सुनना, साँस लेना, है ना? इस प्रकार की जो क्रिया है आप साँस लेते रहते हैं, उसको रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, है ना? तो इन प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण जो है हमारा मस्तिष्क करता है। आपने देखा कि इस प्रकार से मस्तिष्क जो है क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो प्रमस्तिष्क जो ऊपर का जो भाग होता है ना, ऊपर के भाग को प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, जिसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। उसी प्रकार से पीछे के भाग को मस्तिष्क या
सेरिब्रम कहा जाता है। जो आप छुएँगे अपने सिर को, तो पीछे वाला जो भाग है, इस जगह का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? सेरिब्रम या मस्तिष्क कहा जाता है। उसी प्रकार से अनुमस्तिष्क जो हमारा पीछे का भाग, एकदम नीचे वाला भाग जो है इस जगह, उसको सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहा जाता है। उसके जस्ट सबसे नीचे वाला भाग जो है उसका मस्तिष्क स्तंभ है। वहीं से जो है कहाँ से? उसी जगह से स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुदंड है वो प्रारंभ होता है। इसी जगह से जो है स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रारंभ होता है। तो मुख्य 2 भाग मैंने जैसे बताया था, तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का भाग। अब उसके बाद इस जगह से नीचे वाला भाग, ठीक है? तो ये 2 प्रकार के हिस्से में इस वजह से बाँट के रखा गया है दोस्तों। ये कार्य को किस प्रकार से नियंत्रित करता है? तो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ऊपरी हिस्सा, वो देखने में, सुनने में, तर्क करने में, ठीक है? और किसी चीज़ को स्मरण मतलब याद रखने में। इन बातों का जो है वो क्या करता है? नियंत्रण करता है ऊपर वाला भाग। और नीचे वाला भाग जो है नियंत्रण करता है साँस लेने में, ठीक? निगलने में, किसी चीज़ को आप निगलते हैं उस वक़्त निगलने में, और तापमान का नियंत्रण। इन चीज़ों का जो है नियंत्रण करता है हमारे मस्तिष्क का नीचे वाला भाग। तो ऐसा नहीं है जो काम मेरुरज्जु करता है उसको मस्तिष्क नहीं कर पाएगा। जो काम मेरुरज्जु करता है, उन कामों को जो है मस्तिष्क कर पाएगा। जैसे मेरुरज्जु, जैसे आपको काँटा चुभता है तो आप पैर को तुरंत हटा लेते हैं, लेकिन मस्तिष्क भी उस पैर को हटा सकता है, लेकिन वो काम उसको वो धीरे करेगा। ठीक है? इस प्रकार से, लेकिन इन सभी कामों का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के पास होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करे किसी चीज़ को ना करने की, है ना? ना करने का मतलब काँटा चुभ रहा है उसको सहन करने की, तो वो मस्तिष्क के द्वारा जो है उसको क्या कर सकता है? कंट्रोल करके रख सकता है दोस्तों। अब देखिए, हमारे हृदय में तंत्रिकाओं का एक ऐसा जाल है जिसे हृदय का धड़कना नियंत्रित रूप से चलता रहता है, और मस्तिष्क से सूचना मिलना बंद हो जाए तब भी यह कुछ समय तक हृदय के कार्य को संचालित कर सकता है। तो हमारे हृदय में इस प्रकार की तंत्रिकाओं का जो है जाल फैला हुआ है ना, जो अपने आप जो है उस काम को करते रहता है। और मस्तिष्क इस प्रकार से अपने काम को मैनेज करके रखता है दोस्तों। बताया जाता है मस्तिष्क का, जैसे मस्तिष्क है उसका मान के चलिए एक और जो है दायाँ भाग है और एक और बायाँ भाग, है ना? तो हमारे शरीर में जितने दाहिने भाग हैं, उन दाहिने भाग को जो है नियंत्रण करने का काम करता है ये बायाँ वाला, ठीक है? मतलब हमारा दाहिने हाथ को नियंत्रण कौन से करता है? ये बायाँ मस्तिष्क। और हमारा बायाँ हाथ को या बायाँ पैर को और उस एरिया के जितने भी अंग हैं, उन सबको नियंत्रित करने का काम करता है ये दायाँ भाग। इस प्रकार से मस्तिष्क जो है अपने काम को बाँट करके रखता है। मतलब दायाँ वाला बायाँ वाले हिस्से को नियंत्रण करता है, और मस्तिष्क का बायाँ भाग दाहिने वाले हिस्से को नियंत्रित करके रखता है दोस्तों। इस प्रकार से जो है वो अपने काम को सुयोजित तरीके से करते रहता है। अब आइए पढ़ते हैं उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया के बारे में। इसी के अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उसको अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु में जो है एक मुख्य जो शब्द आता है आपने सुना होगा प्रतिवर्ती क्रिया, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बार इस चीज़ को पूछा भी जाता है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा मेरुरज्जु वाला भाग, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पास आपने देखा ये गर्म जो है रखाया हुआ पेन है ना, जैसे ही पेन में जो है आपका हाथ पड़ता है, तो आपका हाथ जो है तुरंत उठ जाता है। कैसे उठता है? तो संवेदी तंत्रिका जो है, संवेदी तंत्रिका तुरंत तत्काल सूचना भेजता है किसके पास? मेरुरज्जु को। और ये सूचना जो है मेरुरज्जु के पास पहुँचता है। मेरुरज्जु तुरंत मतलब सेकंडों से भी 10 गुना से भी कम समय लेता है और प्रेरक तंत्रिका को जो है वो सूचना भेजता है। और प्रेरक तंत्रिका के द्वारा पेशी ऊतक को पता चलता है, और पेशी ऊतक जो है तत्काल कार्य करके हाथ को हटा लेता है। इस प्रकार से ये इतने कम समय में होती है जिसको जो है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी वजह से इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा गया है, और इस पूरी घटना को प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है इसी को। क्योंकि ये इतना कम समय में अपना काम जो है पूरा होता है, जिससे हमारा शरीर बड़े दुर्घटना से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होती है प्रतिवर्ती क्रिया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए।
और इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।